मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और उसका शीर्षक भी मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देने की कोशिश की है और वो है, क्यों हो रही है आखिर चांदी की इतनी चांदी। चांदी यानी कि सिल्वर। आप देख रहे हैं कि सिल्वर के रेट्स कितनी तेजी के साथ बढ़े हैं और यहाँ तक कि एक साल के अंदर अंदर इसके जो रेट हैं लगभग 1.5 से 2 गुना के आसपास पहुंच गए हैं। 1.5 गुना तो हो ही गए हैं। और सच पूछे तो चांदी के रेट में ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इसे लेकर के पूरी दुनिया में विचार हो रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और कोई खोज की बात नहीं है, कोई बहुत रिसर्च की बात नहीं है। कारण बहुत स्पष्ट है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और बहुत ही व्यावहारिक सब्जेक्ट है, तो मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर आप सबसे बात की ही जानी चाहिए। किसी भी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये आपके इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी। जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि कीमत भी बढ़ जाएगी। और यदि मांग नहीं बढ़ती है, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आपूर्ति ज़्यादा हो गई तो कीमतें गिर जाएंगी। सामान्य तौर पर जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इस वस्तु की इतनी कीमत बढ़ क्यों रही है, तो आपके दिमाग में जो पहला थॉट आना चाहिए वो डिमांड एंड सप्लाई का थॉट। यानी कि जरूर मांग और सप्लाई में कुछ न कुछ मामला गड़बड़ाया है। अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, मांग और सप्लाई में एक संतुलन सा बना हुआ था, उसी के अकॉर्डिंगली रेट्स भी बने हुए थे। लेकिन अब किसी कारण से मांग और सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए पहली बात कि मांग और सप्लाई से संबंधित जो चैप्टर है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है अर्थशास्त्र को समझने के लिए, अर्थव्यवस्था पर कोई अपना कमेंट देने के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए चांदी के संदर्भ में विशेष रूप से बात करते हैं। चांदी की जो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है चांदी की मांग का बढ़ना, डिमांड का बढ़ जाना। डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। उसके लिए केवल एक वाक्य याद रखिए। अब लगातार पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बात होती है, क्लीन एनर्जी की बात होती है ना, हरित ऊर्जा की बात होती है, स्वच्छ ऊर्जा की बात होती है। और जब आप हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोई भी कदम उठाएंगे तो उस कदम में चांदी का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। इससे पहले चांदी का क्या उपयोग होता था? प्राचीन काल में चले जाइए तो आभूषण बन जाते थे, बर्तन भी बन जाते थे। इसके बाद सिक्के ढलने लगे। लेकिन अब जब से क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात होने लगी है, तब से इसका इस्तेमाल क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए किया जाने लगा है। जब मैं कह रहा हूं कि किया जाने लगा है, तो आइए देखिए कि कैसे करते हैं। सोलर पैनल, सौर ऊर्जा के लिए आपको सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है। एक सोलर पैनल में लगभग 15 से 20 ग्राम चांदी लगती है। और कितने सोलर पैनल लगते हैं आप कल्पना करके देख लीजिए। इसी तरह से ईवी का नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खूब बातें हो रही हैं ताकि ये जो धुआं है ये जितना संभव हो सके कम निकले। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और ये माना जाता है कि औसतन एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 25 ग्राम तक चांदी लगती है। और कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि उसकी बैटरियां हैं, वायरिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल यूनिट्स हैं, उसके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, उन सब में चांदी का इस्तेमाल होता है। और फिर जो तीसरी बात है वो है डिजिटल इकोनॉमी।
डिजिटल इकोनॉमी के मेन पिलर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर, 5G नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, इन सब के नाम आपने सुने हैं। चांदी के बिना ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन सब में चांदी का इस्तेमाल होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये नई डिमांड चांदी की पैदा हुई तो चांदी के रेट बढ़ने ही बढ़ने थे। दोस्तों, ये पहला कारण है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ा दीजिए, आप तेजी के साथ बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या चांदी की सप्लाई इतनी आसानी से तेजी के साथ बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों, वो संभव नहीं है। बल्कि वर्ल्ड सिल्वर सर्वे की बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2015 में जो चांदी का वैश्विक उत्पादन 89 करोड़ आउंस था, 2024 में गिरकर 82 करोड़ आउंस रह गया। यानी कि उत्पादन गिर गया, लगभग 8.6% उत्पादन गिर गया और डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड इसी दौर में 17% बढ़ी है और जो सप्लाई है चांदी की वो लगभग 8.6% घट गई। तो ऐसी स्थिति में क्या रेट नहीं बढ़ने चाहिए? मेरी बातों को सुन करके अब आपको यह निष्कर्ष निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि ऐसे में चांदी के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने थे। तो दोस्तों, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई पहले ही जितनी है बल्कि कह लीजिए कि पहले से भी कम हो गई। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि निवेशकों का रुझान भी इस तरफ बढ़ गया है। देखिए, जिस वस्तु के भी दाम बढ़ेंगे, निवेशकों का भरोसा होगा कि इसके दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे नहीं तो कम से कम गिरेंगे तो नहीं, स्थिर रहेंगे। तो लोगों को लगने लगा है कि नहीं, अब चांदी एक ऐसी धातु हो गई है जिसके रेट अब गिरने वाले नहीं है बल्कि बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वे भी चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अपने रिजर्व में चांदी रखने की बात सोच रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के कारण चांदी की डिमांड वैसे ही बढ़ी हुई है। तो आप बताइए कि ऐसे में चांदी की पूछ अधिक होगी या नहीं होगी, और फिर चांदी की चांदी होगी या नहीं होगी। और दोस्तों, चौथा और जो आखिरी एक बड़ा कारण है वो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका जो है वो ये मानने लगा है कि जो भविष्य की जो जंग लड़ी जाएगी वो अब तेल के लिए नहीं लड़ी जाएगी। हालांकि ठीक है, वेनेजुएला में भी अमेरिका ने जो भी किया वो तेल के लिए ही किया है, लेकिन एक तात्कालिक बात है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य की जो लड़ाई होगी वह टेक्नोलॉजी और मेटल्स के लिए लड़ी जाएगी। और जब मेटल्स की बात की जाती है तो उसमें चांदी भी एक धातु है। इसीलिए अमेरिका ने हाल ही में चांदी और तांबे को अपने यहाँ रेयर मेटल की श्रेणी में डाल दिया है और वह चांदी पर नियंत्रण रखने लगा है। और चीन ने तो बाकायदे चांदी के निर्यात पर सख्ती करनी ही शुरू कर दी है। मतलब सप्लाई और ज़्यादा कम हो रही है। चीन की सख्ती के कारण वर्ल्ड मार्केट में चांदी की आपूर्ति और कम हो गई। अब क्या होगा ऐसे में? दोस्तों, ये 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से चांदी की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और आगे भी कम होंगी, इसकी कोई उम्मीद रत्ती भर भी नहीं है। मैं वो 4 कारण रिपीट कर देता हूँ। ग्रीन और क्लीन एनर्जी के कारण डिमांड का बढ़ना, आपूर्ति में कमी आना, निवेशकों का इसके प्रति बढ़ता हुआ रुझान और भू राजनीतिक कारण। 1-2 बात आपको मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से और बताना चाहूँगा। देखिए, चांदी का जो ज़्यादातर उत्पादन होता है ना वो बायो प्रोडक्ट के रूप में होता है। सीधे सीधे बहुत कम ऐसी खदानें हैं जिनसे चांदी निकाली जाती हैं। अदरवाइज लेड, जिंक, कापर या सोने की खदानों से बाय प्रोडक्ट के रूप में चांदी निकाली जाती है। तो आप इसकी सप्लाई को तुरंत बढ़ा भी नहीं सकते। और एक बहुत बड़ी मुश्किल इसके साथ ये है कि इसकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि कोई ईवी कार है, वो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसमें चांदी तो है 25 ग्राम के आसपास, तो आप उसे निकाल लीजिए। उसे निकाला नहीं जा सकता इसलिए क्योंकि उसे निकालना बहुत महंगा पड़ेगा। तो रिसाइकलिंग भी नहीं की जा सकती। यानी कि एक बार चांदी का इस्तेमाल हो गया तो बस हो गया। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जो चांदी के रेट से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ।
नमस्कार।